चौधरी कोचिंग क्लासेस, ओनली क्लासेस इन भिवंडी, जिसने सिर्फ लास्ट 2 इयर्स में 4 सिलेक्शंस एम्स में दिलाए, 75+ एडमिशन गवर्नमेंट MBBS हुए और 250 टोटल मेडिकल सिलेक्शन करवाए। यट सोन कुसाले ने 2021 नीट में 720 में से 705 मार्क्स लेकर 14th ऑल इंडिया रैंक लिया और दिल्ली एम्स में सिलेक्शन हुआ। चौधरी कोचिंग क्लासेस में 10th पास, 12 अपीयर्ड पास और रिपीटर्स के लिए नीट एडमिशन फुल स्विंग में जारी है, तो आज ही क्लासेस विजिट कराएं। तो फ्रेंड्स, मैं ताहिर शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। भिवंडी शहर में कुछ दिनों से एक जो फ़ोटो वायरल हुआ है MIM पार्टी द्वारा कि भिवंडी शहर में उन्होंने चैलेंज किया है दूसरी जो अदर्स पार्टी है जैसे NCP, कांग्रेस और समाजवादी के जो अध्यक्ष हैं उनको लाइव डिबेट के लिए चैलेंज किया था और आज वो चैलेंज का डे था। आइए हम जानना चाहेंगे, शादाब उस्मानी से हमारे साथ MIM के कार्याध्यक्ष शादाब उस्मानी है कि वो लाइव डिबेट में क्या वहाँ से उनकी जो पार्टी के अध्यक्ष थे वो आए थे। चलिए हम जानना चाहेंगे उनसे। शादाब भाई, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और बात ये है जैसे कि आपकी सोशल मीडिया से ये मालूम हो रहा है कि आपने चैलेंज किया था अदर्स पार्टी को, तो वहाँ पे क्या हुआ आप बताएंगे? क्या वो वहाँ पार्टी वाले लोग आए थे डिबेट में? देखिए, एक तो आज एक नेशनल चैनल शो रखा था शहर की समस्याओं को लेके, उसमें कांग्रेस, NCP और समाजवादी के अध्यक्ष नहीं आए थे। और मेरा ये चैलेंज करने का मकसद क्या है, आपके चैनल के माध्यम से मैं भिवंडी शहर की जनता को बताना चाहूँगा। मेरा ये मानना है कि भिवंडी शहर को 20 साल हो गए महानगर पालिका का दर्जा मिले और पिछले 20 सालों में भिवंडी शहर के अधिकतर मुस्लिम आबादी की जनता ने कांग्रेस, NCP, समाजवादी को वोट दिया, उनको महापौर बनाया, उनको उप महापौर बनने का मौका दिया। NCP, कांग्रेस, समाजवादी का मेयर, उप मेयर, डिप्यूटी स्टैंडिंग चेयरमैन, सब चीज़ में मौका मिला, सारी चीज़ में। लेकिन बदले में शहर की जनता को क्या मिला? तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस, NCP और समाजवादी पार्टी भिवंडी शहर की बर्बादी के जिम्मेदार है। और ये क्यों जिम्मेदार है, ओपन डिबेट के माध्यम से आए अपनी बात रखें कि भाई वो उन्होंने क्या किया। कांग्रेस के अध्यक्ष शोएब गुड्डू रहे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, रशीद तैयब मोमिन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, फिर अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी का मुकामी अभी जो सदर हैं वो आए अपनी बात रखें। जो मेरा इल्ज़ाम है कि शहर की मूल बर्बादी का जो जिम्मेदार है कांग्रेस, NCP और समाजवादी है। वो आपने जो स्टिकर जो है आपका चैलेंज का, उसमें सिर्फ समाजवादी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी, तो भिवंडी शहर में BJP भी रहे, शिवसेना भी है, तो इनके अध्यक्ष को आपने क्यों चैलेंज किया? देखिए, भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका में जो पिछड़ा इलाका है वो मुसलमानों का है और मैं मुस्लिम जो पिछड़े इलाके हैं उनकी बात कर रहा हूं। जो इलाके डेवलप हो चुके हैं, मेरा ऐसा कहना है कि भिवंडी शहर में ही हमारे जो मुस्लिम इलाकों के कॉरपोरेटर बोलते हैं चेंबर का पैसा नहीं, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा, हमें फंड नहीं मिलता, हमें ये तकलीफ है, हमें वो तकलीफ है। लेकिन भिवंडी शहर में ही भादवा टेमगर आप देख लो, अजय नगर, गोकुल नगर देख लो, पद्मा नगर देख लो, महेश ओगले जिस इलाके में कॉरपोरेटर थे गौरीपाड़ा देख लो, यहाँ RCC रोड बन जाता है, 24 घंटा पानी है, जिम है, खेलने का मैदान है, नाना नानी पार्क है। ये सारी सुविधाएं हमारे गैर मुस्लिम भाई लोग के इलाके में हो जाती है उसी महानगर पालिका के माध्यम से। लेकिन कांग्रेस, NCP और समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम इलाकों से जीतती है और मुसलमान को वंचित रखती है, और BJP और शिवसेना जैसी पॉलिटिकल पार्टी को ताकत देने का काम करती है। आप देखो, पिछला 20 साल की जो जर्नी है महानगर पालिका की, 2.5 साल कांग्रेस का महापौर बनता है, फिर 2.5 साल BJP समर्थित महापौर बनता है। अगर आपको मैंडेट मिला हुआ है, बहुमत मिला हुआ है, तो पूरा 5 साल क्यों नहीं बनता? 2002 में सुरेश टावरे महापौर बने, 2.5 साल के बाद फिर BJP समर्थित महापौर बन गया और यह सिलसिला जारी है। कभी समाजवादी BJP समर्थित महापौर को समाजवादी कॉर्पोरेटर वोटिंग करते हैं, कभी कांग्रेस के कॉर्पोरेटर वोटिंग करते हैं। आप देखिए कि BJP की जो लीडरशिप है, शिवसेना की जो लीडरशिप है मुकामी कॉर्पोरेशन में, उसके सामने कांग्रेस उम्मीदवार क्यों नहीं देती? पद्मा नगर में, भादवा टेमगर में, अजय नगर, गोकुल नगर में विलासर पाटिल साहब के सामने, संतोष शेट्टी साहब के सामने, महेश ओगले साहब के वार्ड में उनके नुमाइंदों के सामने, संजय मात्रे, रुपेश मात्रे साहब के भाई है उनके सामने कांग्रेस समाजवादी अपने कैंडिडेट क्यों नहीं देती? भाई क्या चल क्या रहा है? तो क्या इस बार वो जितने आपने कैंडिडेट्स का नाम लिया है कि आपकी पार्टी उनके सामने कैंडिडेट्स देगी?
देखिए, अगर हमारा कोई गैर मुस्लिम भाई आता है उस गैर मुस्लिम इलाके से, हम लोग जरूर देंगे। लेकिन हमारा ऐसा कहना है कि कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी तो अपने आप को बहुत ज्यादा सेकुलर कहती है कि उनके पास हर जगह भाई सेकुलर है, सबको लेके चलती है। तो गैर मुस्लिम इलाकों में क्यों चुनाव नहीं लड़ाते? खाली मुस्लिम इलाकों में क्यों लड़ते हो भाई? और गैर मुस्लिम नहीं इलाकों में नहीं लड़ने का मकसद तो आया है ना। आप संतोष शेट्टी साहब, आप सुमित पाटिल साहब, संजय मात्रे साहब, विलास आर पाटिल साहब, इनके सामने कैंडिडेट क्यों नहीं देते हो? लास्ट टाइम क्यों नहीं दिया था? उससे पहले क्यों नहीं दिया था? मेरा ऐसा कहना है, इसका जवाब देना चाहिए। लाइव डिबेट में आएंगे रशीद ताहिर मोमिन, शोएब गुड्डू और रियाज आजमी साहब, समाजवादी की जो सदर हैं, तो अपनी पार्टी की बात रखेंगे। लेकिन लाइव आए तो। और मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि ये जो आपके जो चैलेंज है, आप कार्य अध्यक्ष होने के नाते आपने दिया था, या फिर इसमें आपके जो अध्यक्ष साहब है वो काफ़ी सालों से जो इश्यूज चल रहे हैं उनके साथ में, तो क्या ये चीज़ उनको मालूम है, या फिर आपने अपनी व्यक्तिगत राय की वजह से ये चैलेंज रखा था? देखिए, मैं पार्टी का कार्याध्यक्ष हूँ और ये मेरा अधिकार है कि पार्टी ने मुझे व्यक्ति स्वतंत्र दिया हुआ है कि आप भिवंडी शहर के सारे मसाइल पे बोल सकते हैं। आप कोई भी पार्टी का स्थानिक मुद्दे पर, कोई भी मौजू पर आप बात रख सकते हो, काम कर सकते हो। तो इसमें किसी की मुझे इजाज़त की ज़रूरत दरकार नहीं है। और ये जो मसला है जो आपने पूछा कि हमारे शहर के जो सारे सियासी शरीफजादे लीडरान जो हैं, इनके बारे में क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्यों कंडीशन अप्लाई क्यों रहेगी हमारी पार्टी की तरफ से? हमारे सदर बैरिस्टर असद अवैसी साहब हमें बेबाकी सिखाते हैं और वो बेबाकी हमारी जारी है। जैसे कि आपने चैलेंज किया था कि भिवंडी शहर में एमएलए और एमपी का कोई रोल नहीं है क्या वो काम नहीं करते? देखिए, एमएलए एमपी का जो रोल है वो तो सबके सामने आया है। एक आईजीएम हॉस्पिटल है, उसमें क्रेडिट की होड़ लग गई, लेकिन आज तक वहाँ पर जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिली गया। दोनों हमारे एमएलए साहब जो है उसकी ओपनिंग को लेके, उसके और फंडिंग को लेके, उसमें और जो एमिनिटीज़ उपलब्ध कराना है उसको लेके पिछले 2 साल से कंपटीशन जारी है। लेकिन आज भी आईजीएम हॉस्पिटल में जो गरीब जाता है उसको सीधा रेफ़र किया जाता है, क्योंकि आईजीएम रेफ़र सेंटर है, आईजीएम हॉस्पिटल नहीं है। आप जिन आमदारों की बात कर रहे हैं, भाजपा के आमदार हमारे महेश चौगले साहब जो है, उनके कार्य आप देख लो। लेकिन महानगर पालिका में उन्होंने कितना फंड किया आज तक उन्होंने उजागर नहीं किया। दूसरे आमदार साहब है हमारे रईस शेख साहब, उनकी घोषणाएं 2019 से आप अभी तक देख लो, इतनी करोड़ों की जो घोषणाएं हैं, अगर उसका आप टोटल मारते बैठोगे तो हो सकता है देश की जीडीपी से ऊपर चले जाए। टोटली अगर आप अगर चेक कर लो तो हो सकता है क्या मामला है, खाली घोषणाएं हो रही है, अमली जामा क्या है वो किसी को नहीं मालूम। आपके सामने 2 एग्जाम्पल देता हूं मैं कि एक एग्जाम्पल गैबी नगर शांति नगर रोड पे आनंद टॉकीज के पास एक जिला परिषद की जगह है। जिला परिषद की उस जगह पर आदरणीय आमदार साहब ने 2020 में यह अनाउंसमेंट किया था कि यहाँ शादी खाना बनना चाहिए। लोगों की डिमांड है, मेरी भी यही डिमांड है, जनता की भी यही डिमांड है कि भिवंडी पूर्व में एक भी महानगर पालिका का अच्छा बड़ा शादी खाना नहीं है, तो बनना चाहिए, जगह खाली है। अब साहब एक नया लेके आ गए वहां पर। साहब जिस मंत्री से मिलते हैं उस मंत्री को कोई लेटर देना रहता है ताकि दिखाया जाए। तो साहब ने फिर अभी मंत्री जी से मिले तो डोंबिवली के हमारे मंत्री जो हैं पीडब्ल्यूडी के रविंद्र जी चौहान साहब, उनसे मिलकर साहब ने फिर एक मांग कर दिया कि नहीं वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की स्कूल चालू किया जाए। सेम थिंग आप देख लीजिए कि गैबी नगर शांति नगर पे रोड पर एक सलाउद्दीन अयूबी स्कूल है। सलाउद्दीन अयूबी स्कूल के लिए आदरणीय आमदार साहब 23 लाख रुपया निधि की डिक्लेरेशन करते हैं। अपनी आईडी से उन्होंने पोस्ट किया कि 23 लाख की निधि दे रहा हूँ शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए, स्कूल के में मूलभूत सुविधा की उपलब्धि के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और समाजवादी अपनी आईडी से पोस्ट करती है कि पिरानीपाड़ा जाने के लिए एक रास्ते की तकलीफ थी, इसलिए आमदार साहब ने 23 लाख रुपया दिया और उस 23 लाख से सलाउद्दीन अयूबी स्कूल की दीवार तोड़ी जाएगी और रास्ता बना के पिरानीपाड़ा को दिया जाएगा। तो हर तरफ जो है अलग अलग किस्म की बातें आती रहती है। कभी आमदार साहब खुद पलट जाते हैं, कभी वो कुछ बोलते हैं, उनकी पार्टी के लीडर कुछ बोलते हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि सब आ जाए ना, ओपन डिबेट करें ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर के हर न्यूज चैनल को ये दावत देता हूं कि एक ओपन डिबेट सेशन होना चाहिए। शहर की जनता के लिए जो नेता कार्यरत है, जो इलेक्टेड है, जो नॉन इलेक्टेड है, भाई सबकी सोच क्या है,
अपना अपना धोरण क्या है, जनता के सामने आना चाहिए ना। ये आंख बंद करके इसकी हवा है उसको जिता देना, वो उसके साथ ज्यादा लोग हैं, वो पावरफुल है उसको जिता देना, ये कब तक चलेगा। फिर 4 का पैनल है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इनका पैनल बन जाएगा और जीत जाएंगे। लेकिन वापस वो नालायक 40 चोर जो है अगर जीत के जाएंगे तो आपका क्या, फिर खड्डों से बड़ी सड़क, गंदा पानी। आप देखो कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के इलाकों में 24-24 घंटा पानी आता है, लेकिन हमारे इलाकों में पानी नहीं आता, आता है तो गंदा आता है। तो भाई इसकी जिम्मेदार तो कांग्रेस एनसीपी समाजवादी है ना। मुस्लिम इलाकों में हमने बीजेपी शिवसेना को जिता के नहीं दिया, कांग्रेस एनसीपी समाजवादी को जिता कर दिया। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से शहर की जनता से भी अनुरोध है कि अपने अपने लीडर को बोलें कि भाई अपनी बात रखो न्यूज चैनल के माध्यम से, या ओपन डिबेट सेशन जो होने वाला है, जैसे आज न्यूज 18 ने रखा था, लेकिन एनसीपी कांग्रेस और समाजवादी के लीडर नहीं आए। तो मेरा ऐसा कहना है आपके चैनल के माध्यम से उन तीनों से कि अगर आप बहुत काबिल हैं और आपने शहर की जनता के लिए बहुत कुछ किया है तो आइए ओपन डिबेट सेशन में खुली बहस का हिस्सा बने और अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए। जैसा कि यहाँ पे आप शादाब उस्मानी जो भिवंडी के एमआईएम के कार्याध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी राय रखी। भिवंडी शहर के समाजवादी, कांग्रेस और एनसीपी को चैलेंज किया, ओपन चैलेंज, कि वो आए लाइव डिबेट में। भिवंडी शहर के विकास पे क्या काम किया है उस पर हम बात करेंगे। आइए हम देखते हैं एक्सप्रेस न्यूज हिंदी। मैं ताहिर शेख। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।